हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी में हुए फ्रॉड को लेकर हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधीक्षक आईपीएस संजय कुंडू का बयान सामने आया है। संजय कुंडू ने बताया कि एसआईटी लगातार मामले में जांच कर रही है, साथ ही लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियां भी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। हिमाचल पुलिस के डायरेक्टर जनरल संजय कुंडू ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को लेकर डीआईजी नॉर्दर्न रेंज अभिषेक दुल्लर की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है, जो लगातार मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इस एसआईटी में सीबीआई का तजुर्बा रखने वाले अधिकारियों को शामिल किया गया। डीजीपी कुंडू ने बताया कि करीब 250 करोड़ के आसपास इस पूरे प्रकरण में ट्रांजैक्शन हुई है और स्कैमस्टर ने इसके जरिए 500 करोड़ बनाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में तकरीबन 1 लाख आईडी से इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें 70 से 80 लोगों ने 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। डीजीपी कुंडू ने बताया कि मामले में अभी तक 18 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें 4 में से 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं मामले में पुलिस कर्मियों भी संलिप्तता को लेकर डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि स्कैम रचने 4 लेन प्रभावित लोगों और सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी अपना निशाना बनाया। डीजीपी ने कहा कि इसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से इस मामले में अब तक 4 पुलिस के जवानों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनकी क्रिप्टो से कमाई 2 करोड़ से ज्यादा है। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। हमें स्वागत है। और आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुचर्चित क्रिप्टो करेंसी का एक स्कैम हुआ। पहले तो धीरे धीरे खबरें थी, लेकिन इसका एक प्रश्न माननीय श्री होशियार सिंह जी ने विधानसभा में उठाया। उसका जवाब ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने दिया और एक एसआईटी गठन का ऐलान किया टू बी हेडेड बाय अभिषेक दुल्लर, जो डीआईजी हमारे नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला के हैं। उसमें जो मेंबर्स हमने बनाए उनका सीबीआई और में एक्सपीरियंस या तजुर्बा था, साथ ही साथ उनका साइबर क्राइम्स में तजुर्बा था। इस एसआईटी ने बहुत अच्छा काम किया। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वेब सा था ये क्रिप्टो करेंसी का, और उन्होंने इसको समझा और उसकी वेबसाइट वो क्रैक कर पाए, जिससे ये पता लगा कि 2.5 लाख के करीब आईडीज़ हैं इसमें और 1 लाख के करीब इन्वेस्टर्स हैं। जो पूरी जो कुल ट्रांजैक्शंस थी वो करीब 2,500 करोड़ की थी, और जो प्रॉफिट जो स्कैमस्टर्स या जो फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने बनाया करीब 500 करोड़ का। इसमें 4 मेन एक्यूज थे। एक तो सुभाष शर्मा, जो मई में दुबई गया है, तब से लापता है। दूसरा अभिषेक उन्ना का, ये गिरफ्तार हो चुका। सुखदेव और हेमराज मंडी के, ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट लेवल है, जैसा जब हमने इस वेबसाइट को देखा तो करीब 70 से 80 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है इसमें। आपने देखा इसमें 18 लोग हमने आज तक गिरफ्तार किए हैं, और जो लास्ट गिरफ्तारी हुई वो 8 लोगों की थी, जिसमें 4 पुलिसकर्मी थे। मैं समय समय पर ये कहता जा रहा हूँ कि जो भी इन्वॉल्व होगा, जिसके खिलाफ भी साक्ष्य होगा, उसको हम गिरफ्तार करेंगे। आज दिन तक हमने 12 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज़ की है। इसमें हमको जो लीगल टूल जो मदद में आया, एक बर्ड्स एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 का, जिसमें ना तो आप अगर आपके पास लाइसेंस सीबी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं है, ना तो आप लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, जिसके कारण हम इनको अरेस्ट कर पाए और पुलिस कस्टडी में ले पाए। नहीं तो अगर 7 साल से कम सज़ा है तो हम अरेस्ट भी नहीं कर सकते, वो तो वैसे छोड़ने पड़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए, जो 8 हमने गिरफ्तारियां अभी की थी हाल में, वो 5 दिन के पुलिस कस्टडी में है और उनका 9 तारीख तक पुलिस कस्टडी है। सुभाष की हाल में, जो सुभाष शर्मा जो दुबई भागा हुआ है, उसकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने फ्रीज़ की है जीरकपुर और मंडी में। 7 लोगों ने हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल लगाई है, 4 ने डेजिग्नेटेड कोर्ट में। मैं इस एक्ट का भी बता दूं, ये बड़ा अच्छा लीगल टूल है। जैसे इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये फ्रीज़ कर सकती है, इसका फिर पार्शियल अटैचमेंट ऑर्डर है जो सेक्रेटरी फाइनेंस हिमाचल सरकार के हैं वो कर सकते हैं,
और फाइनल अटैचमेंट ऑर्डर जो डेजिग्नेटेड कोर्ट जो नोटिफाइड है सेशन जज शिमला है। तो इसलिए जितने भी अभियुक्त जिनको हम गिरफ्तार करते हैं वो सेशन जज शिमला साहब के पास लाते हैं, उनको पेश करते हैं। हम अभी बाकी विटनेस और जो मुलजिम हैं उनको एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं पता लग रहा कि कौन विटनेस है और कौन एक्यूज्ड है। और जिनकी देनदारी 2 करोड़ से ज़्यादा है, जिन्होंने प्रॉफिट 2 करोड़ से ज़्यादा कमाया है, उनको हम अब गिरफ्तार करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि जब ये स्कैम हुआ काफ़ी कंप्लेनें आने लगी, तो हमने अपने पुलिस हेडक्वार्टर में एक हेल्पलाइन स्थापित की। आपकी जानकारी के लिए हेल्पलाइन में आज सुबह तक 284 कंप्लेंट्स आई थी और बाकी एक कंप्लेंट मिला के आज के दिन तक 350 कंप्लेंट आ गई है हमारे पास, जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और सब पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है उसमें हमने कल स्टेटस रिपोर्ट हमने जमा की और आज माननीय हाई कोर्ट में हमने स्टेटस रिपोर्ट जमा की, और दोनों डेजिग्नेटेड कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों हमारी इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट हैं। साथ ही साथ क्योंकि इसमें एक लिंकेजेस हैं, इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, नेशनल लिंकेजेस हैं, हमको ये नहीं पता कि ये पैसा टेरर फंडिंग के लिए नहीं गया, कहाँ गया पैसा। तो इसके लिए मैंने जो सेंट्रल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और टैक्स एजेंसीज़ को लिखा है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि ऐसा कैसा हो गया कि ये बैंकिंग के नेटवर्क से और टैक्सेशन के नेटवर्क में कभी आया नहीं। नॉर्मली ऐसा होता है कि बैंक में अगर 50,000 से ज़्यादा आप कैश नहीं डिपॉजिट कर सकते, अगर आपने कुछ मुनाफा पाया है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। ऐसा कैसे हो गया कि 3-4 साल से ये चल रहा था और 2,500 करोड़ के करीब का ट्रांजैक्शन था। तो बैंकिंग जो सिस्टम है और टैक्सेशन सिस्टम है, दोनों इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस जो पूरी स्कीम को जेन्युइन दिखाने के लिए सुभाष शर्मा और बाकी जो किंग पिन्स थे, इन्होंने करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च किया है लोगों को फ़ॉरेन ले जाने के लिए, जिसमें 2000 से ज़्यादा फ़ॉरेन विज़िट हुई। दुबई, थाईलैंड, बाकू, अनेक जगह ले गए ताकि उनको एक एहसास कराए कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो भविष्य है बहुत उज्जवल होगा, और अच्छी जगह ले गए, इसमें खर्चा किया। आज हमने जब माननीय हाई कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दी, सील्ड कवर में दी थी, तो उसमें 7 लोगों ने एंटिसिपेटरी लगाई थी और 2 ने और जोड़ दी थी। टोटल 9 एंटिसिपेटरी बेल्स जो थी वो भी कंसिडर हुई, जिसमें एंटिसिपेटरी बेल हाई कोर्ट ने नहीं की और ये बोला कि अगर इनके खिलाफ साक्ष्य आता है नो के खिलाफ तो इसमें नोटिस दें और 7 दिन का नोटिस दें और फिर उसके बाद उनको अरेस्ट करें। तो मुझे आशा है कि इनके खिलाफ साक्ष्य मिलेगा और जल्दी हम इनको गिरफ्तार करेंगे। दूसरा बात है कि एक सीए हैं हमीरपुर से, सुशील कुमार, उन्होंने भी एंटिसिपेटरी लगाई थी जो हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी दे दी, लेकिन उसकी सुनवाई अब फाइनल 17 तारीख को होगी। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा जाल था और इसमें ये देखा गया कि जो जितने भी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।